नाग माता के चरणों में नागेश का प्रणाम स्वीकार हो। नाग माता के चरणों में नाग रानी के प्रणाम स्वीकार हो। मैं खुश रहो शिवानी, खुश रहो नागराज। कैसे यहाँ आज नागलोक में नाग माता के पास आई हो? बहुत खुश हो, क्या बात है बेटी? यानी भैया तुम हम लोगों की खुशी जानना चाहते हो? हाँ बेटी हाँ। आज मैं से मुस्कुराती आपके पास आई हो, इस मुस्कुराहट का कारण जानना चाहती हो? हाँ लेकिन भैया इस मुस्कुराहट का कारण जानेगी तो आप भी खुशियों से झूम उठेंगी मैया। कौन सी बात है नागरानी? मेरी बात बताइए। ध्यान देकर सुनो मैया। क्या हंसते मुस्कुराते आपके पास क्यों आए हैं नाग रानी और नागराज? हाँ हाँ क्यों आए हो बतलाइए। मेरी बात ध्यान देकर सुनो। हाँ बोलो। और चले कमरे में आपके और मैया करुणा दे। चले कमरे में आपके मैया करुणा दे। और आजा हम दोनों को दीजिए कर मृत्यु की से। आजा हम दोनों को दीजिए कर मृत्यु की। भैया नागेश के हाथी की चाहे क्यों मुझे ले गए मृतलोक की सैर करना चाहते हैं मैया? हम दोनों के लिए क्या? हाँ भैया। आगे पूछ रही हो? कौन सा क्या मृत लोग चलना चाहती हो? ये नामुमकिन है। तो आखिर भैया बात क्या है? हम लोग क्यों नहीं जा सकते नाग माता? नागरानी तुम एक इच्छाधारी नागिन हो और नगेश तुम भी एक इच्छाधारी नाग। तुम पल में कोई भी रूप बदल सकते हो लेकिन मृतलोक नहीं जाना। अरे नहीं नागरानी है मृतलोक जाना। नहीं नागरानी है मृतलोक जाना। और मानव का जग में नहीं है ठिकाना। नहीं नागरानी है मृतलोक जाना। मानव का जग में नहीं है ठिकाना। अगर कोई मानो करे तुम पे हमला, ऐसा नहीं होगा। ऐसा हो सकता है नागरानी? अगर कोई मानो करे तुम पे हमला, अरे उम्र भर तुमको आंसू बहाना। नागरानी ये हरगिज नहीं हो सकता। तुम्हें मृतलोक नहीं जाना है। नाग माता हाँ क्या तुम्हें इस नाग रानी पर भरोसा नहीं रहा मैया? नहीं, मुझे अपने आप पे भरोसा कभी कभी नहीं होता तो मैं तुम्हें कैसे भरोसा कर लूं? नाग माता जैसे नागेश और नाग रानी जा रहे हैं ठीक इसी तरह वापस मृतलोक से नागलोक आएंगे। मैया मुझे जाने की इजाजत दो क्योंकि आज नागेश ने पहली बार अपने दिल की बात मुझसे कही है और मैं भी इसी तरह समझाना चाहा लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि मैं
एक पत्नी हूँ, अगर पति के आज्ञा का उल्लंघन करती हूँ तो पति धर्म नष्ट होता है मैया। इसलिए मैं मजबूर हूँ मैया, मुझे जाने की इजाजत दो मैया। मैया तुम्हें नागरानी की सौगंध है मैया, मुझे जाने की इजाजत। नागरानी, तुमने मुझे मैया कहा और सौगंध भी नहीं रही हो, लेकिन तुमने तो मुझे ऐसे संकट में डाल दिया, मुझे सौगंध दे दिया, लेकिन मैं तुझे नहीं कहता कि मैं तुझे जाने क्या कह दूं, लेकिन कोई बात नहीं, जाने को जिद कर रही हो तो शौक से जाओ, लेकिन इतना याद रखना। वो क्या मैया? याद ये रखना कि शाम होने से पहले अगर नागलोक में नहीं आए तो आप लोग के लिए सदा सदा के लिए नागलोक का द्वार बंद हो जाएगा। आप चिंता न करें, सोने से पहले पहले ये नागरानी और नागेश मृतलोक को छोड़कर इस नागलोक में प्रवेश हो। ठीक है बेटी, खुश रहो। बस मुझे जाने की इजाजत दे, ठीक है बेटी, ताकि हम नागेश को लेकर सात को साल वापस मृतलोक से नागलोक आए। कपालिनी प्रकट हो मां, काली काली भद्रकाली रुद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री नारायणी या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो प्रकट हो मां, ये तेरा भक्त ज्वाला तुझे पुकार रहा है मां, तू कहाँ बैठी है? ऐ बंगाल की काली कामरू वाली प्रकट हो मां, प्रकट हो मां। जैसा कि मैं बता दूं, मैं इस मुल्क का जादूगर हूं, मेरा नाम ज्वाला जादूगर है। मैंने अपने जादू के जोर से यहाँ के महाराज को एक जिंद बना दिया। इतना ही नहीं, मैंने यहाँ की महारानी को अपने जादू से डायन बना दिया, और वो डायन हर वक्त मेरी सेवा में लगी रहती है। और वो जिंद जब मैं बुलाता हूं तब वो मेरी सेवा में आता है, लेकिन मुझे हर चीज हासिल है, लेकिन मैं अमर होना चाहता हूं। वो अमर होने के लिए मुझे नागमणि चाहिए। इसलिए मैं मां काली की आराधना करता हूं। ये आए मां, बता मुझे
नागमणि कैसे हासिलोगी मां? प्रकट हो मां। सावधान सावधान, चला जादूगर सावधान। आए मेरे आका, मैं तेरा मानिंद जिंद हूँ। क्या कहा? और जिस नाग नागन की तलाश तू वर्षों से कर रहा है, आज जो नाग नागन रत्नशार के बिहड़ में प्रवेश कर चुकी है। मैं तेरे पास आ रहा हूँ, मेरे परछाई का पीछा कर, मैं आकाश मार्ग द्वारा चलूंगा और तुझे नागेश और नागरानी के पास ले जाऊंगा। शाबाश मेरे मानजिंद, आ मेरे पास। तू कहाँ है? अब सीख। शाबाश। ये बताओ, तूने नाग और नागिन को देखा है? शाबाश शाबाश मेरे मानजिंद। देख, जो मेरी बरसों की तलाश थी, आज तूने उसे पूरा किया। मुझे उन नाग और नागिन जहां हैं, मुझे उनके पास ले चलो। मैं उनकी मणि हासिल करके अमर होना चाहता हूं। हाँ हाँ शाबाश, आए मेरे जिन्नात। पर नहीं मेरे मानिंद तेरी लगा। चल कर आज उनकी बड़ी हासिल करना। अरे कहाँ है छुपे, चल कर रास्ता। मेरे मंजिल, चल मेरे साथ और बता, इस समय वो नाग और नागिन कहाँ छुप कर बैठे हैं? शाबाश। चल तू मेरे साथ। अगर नाग और नागिन मिल गए तो मैं तुझे आजाद कर दूंगा। शाबाश मेरे मालिंजिन। चल मेरे आप विनोद भाई अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो हमारे श्रृंगार घर में आने की कोशिश करें। धन्यवाद विनोद भाई।
सचमुच हाँ ये मृत लोग देखने में बहुत सुंदर लग रहा क्यों है। नहीं प्यारी, ही नाथ, तुमसे कहा था ना हमने। वो देखो हाँ सामने एक झरना बह रहा है। क्यों नहीं, चलो कुछ देर झरने के पास चलकर अपना समय बिताते हैं, उसके बाद आगे प्रस्थान करेंगे प्रीतम। क्यों नहीं। चलो प्रीतम। ए प्यारी, प्रीतम तुम सामने आ जाती हो ना तो सचमुच यही दिल करता है कि तुमको चूमता ही रहूं। ए प्रिय, जानती हो प्रीतम हाँ क्या कहना चाहते हो? अपने मुखारबिन से कहो प्रीतम। और शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रहे हैं प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। शुरू हो रहे हैं प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। आग लगी है, प्यास जगी है, ओ आग लगी है, प्यास जगी है, ओ बरसा के पाले, शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो। प्रीतम हाँ प्यारी, कुछ सुना प्रीतम, ऐसा लगता है कोई मायावी जादूगर हाँ हमारा तुम्हारा पीछा कर रहा है प्रीतम। हाँ प्यारी, ऐसा ही लग रहा है। अब क्या होगा, अब क्या होगा प्रीतम? अब तो हमारे तुम्हारा प्राण बचना बहुत मुश्किल हो गया प्रीतम। इसकी ये बीट की आवाज, इसकी बीट की आवाज से तो पग आगे बढ़ते ही नहीं प्रीतम। क्या होगा? प्यारी, एक उपाय है मेरे पास जो उससे हमारे तुम्हारे प्राण बच सकते हैं। प्रीतम वो कौन सा उपाय है जिससे हमारे तुम्हारे प्राण बच सकते हैं प्रीतम? प्यारी, उपाय यह है आप हिरनी का भेष धारण करें, मैं शेर का भेष धारण करता हूँ, और आप आगे आगे भागे, मैं आपका पीछा करता हूँ, और जादूगर देखेगा कि कोई हिरन का पीछा शेर कर रहा है, उतनी ही दूर में मृत लोक छोड़कर हम लोग नागलोक चले जाएंगे। जाने प्रीतम, हम और तुम एक इच्छाधारी नाग नागिन है। हाँ इच्छा अनुसार कोई भी रूप बदल सकते हैं, और इस समय में अपना रूप बदलकर हिरनी का बना लूं, और आप एक शेर का भेष बनाएंगे। आगे आगे मैं भागूंगी, आप मेरा पीछा करेंगे। इससे वो मायावी जादूगर समझेगा कि कोई हिरण का पीछा शेर कर रहा है, और जैसे ही
उसकी दृष्टि हम लोगों पर से हटेगी। वो चला जाएगा नाग नागिन के पीछा करते हुए उधर, और इधर हम तो मौका पा गए इस मत लोग को छोड़कर नाग लोग पहुंच जाए। चलो फिर तब एक जब पहले की मायावी जादूगर हम तक पहुंचे, हमें तुम्हें आगे भाग कर अपना रूप बदल लेना चाहिए। दोनों भाग नहीं सकते। भागो, कितना भागोगे? ये ज्वाला जादूगर तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा और आज तेरी वरी हासिल करके रहेगा। चलते चलते इतनी दूर चले आए, फिर भी खाली हाथ। हाँ राजा, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। और आगे बढ़ो शेर सिंह। चढ़ो ये बाबू महाराज पखड़ा प्यार में प्रवेश कर चुका है। हम और तुम जब तक छिपाते महाराज का पीछा करते थे, हमारे इशारे का इंतजार करना। इशारा पाते ही फौरन गोली चला देना।